वाओ, क्या कुछ हो गया क्रिकेट की दुनिया के अंदर। पाकिस्तानी टीम पहुंच चुकी है इंडिया में। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है भाई कि पाकिस्तानी टीम को वीजा मिल गया। पहले सुना कोई वीजा वगैरह भी रोका हुआ था इन्होंने, शुक्र है कि हमारी टीम उधर पहुंच चुकी है। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि जो तीसरा ओडीआई हुआ है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया जीत गया। आप लोग मेरी पिछली 2 एपिसोड्स को मजाक में ले रहे थे। मैंने क्या बताया था, ये इनकी चाल ये सही टाइम पर मोमेंटम में आएगा ऑस्ट्रेलिया, और वो है आखिरी ओडीआई। उससे पहले ये सब इसी तरह जो है नीमी नीमी होके खेल रहे होते हैं, वैसे भी गर्मी शर्मी की भी होती है। और भी और ही बहुत कुछ हो रहा है यार। वो बॉय ने मेरा ख्याल में कोई फास्टेस्ट 50 मार दी है नेपाल का जो है, और क्या कुछ हो गया आज के दिन में। तो खैर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दीपिंदर सिंह ऐरी की, जिन्होंने 9 बॉल्स के ऊपर 50 मार दी है। यार कुछ थोड़ा इजी हो जाए मेरे दोस्त, मतलब 9 बॉल्स के ऊपर इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अगर अभी मेरे ख्याल में अगला कोई बंदा आए जो कि उसको फ्री हिट्स मिल रही है, उसके ऊपर छक्के मारो, और बॉलर भी इतना नालायक हो कि उसको फ्री हिट पे फ्री हिट वाली दोबारा 9 बॉल्स करा रहा हो और उसके ऊपर करके कुछ हो सकता है। अदरवाइज 9 छक्के 54, यानी कि 9 बॉल्स के ऊपर 6 छक्के मार के ही आप जो है वो ये परफेक्ट वो हो गया। 8 बॉल के ऊपर भी जो है वो इतने नहीं होने लगे आपके। सो खैर इस किस्म की गेम हो रही है यार। नथिंग टू डिसरिस्पेक्ट, बट क्या हम इनको इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स में शामिल करें, क्योंकि बेचारे वो युवराज जो है उसका रिकॉर्ड टूट गया है T20, और वो जो इनिंग्स थी वो सबको पता है, उसने इंग्लैंड के ऊपर खेली थी। ये नेपाल ने खेली है मंगोलिया के साथ। तो मंगोलिया यार वैसे पहले तो इनकी टीम किधर से आ गई, इधर तो बंदों से ज्यादा घोड़े होते हैं। मुझे तो था कि कोई पोलो शोलो खेलते होंगे, ये क्रिकेट में कब से आ गए हैं। और अगर क्रिकेट में आए भी हैं तो इनके तो बैटर भी जरूर घोड़े पे ही भाग भाग के रन बनाते होंगे, या फिर जो इनका कम से कम अंपायर जो होता होगा ना, वो तो कंफर्म बग्गी में ही बैठा हुआ होता होगा। और इन्होंने भी खैर ये करने क्या आए थे भाई आप लोग क्रिकेट खेलने के लिए? क्या 7 बंदों की टीम के साथ ही आए थे कि इतनी कुट खाई है? 300 रन खा लिए मंगोलिया ने नेपाल से, और फिर बदले में मेरा ख्याल में 270 रन से हार भी गए हैं। तो पता नहीं क्या किया यार तुम लोगों ने। और नेपाल वाले किस चीज के ऊपर इतना गुस्सा हुए हैं यार? पहले उनको बैटिंग में पेला है, फिर उसके बाद बॉलिंग में भी पेल दिया है। ये एशिया कप का गुस्सा लेके गए हैं, इनको दूर ही रखो भाई। ये इस तरह जो इस माइंड सेट के साथ कोई टीम हो जाए ना, बस फिर वो किसी को नहीं छोड़ती। क्वेश्चन मेरा वही रहेगा कि क्या ऐसे रिकॉर्ड्स भी जो है वो इंटरनेशनल उसके अंदर हमें काउंट करने चाहिए, और अगर करने चाहिए तो फिर किस हद तक करने चाहिए। जो भी हो, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम द गाय, उन्होंने दुनिया की सबसे फास्टेस्ट जो है 50 मार दी है, और डिजर्व तो करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मैंने देखी नहीं, कुछ कहते हैं कि सारे फुल टॉस के ऊपर ही छक्के मारे हैं। जो मर्जी हो भाई, आप लोग भी खेलेंगे, हमारा भी मैच करा दो मंगोलिया के साथ। खैर मेरे नेपाल से देखने वाले बहुत से चाहने वाले दोस्त हैं, तो उन सबको मेरा पाकिस्तानी सलाम। दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आज आपका दिन है, एंजॉय करें। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तानी टीम जो है वो इंडिया के अंदर लैंड कर चुकी है, और क्या कोई इस्तकबाल हुआ है। लोग जो है वहां पे नारे लगा रहे हैं, पावर किंग, ये वो इस किस्म की हो रही है। जबरदस्त यार, इंडियन मेरे दोस्त जबरदस्त। हमें 7-8 साल के बाद पाकिस्तानी टीम जो है वो इंडिया में लैंड की, और पहली दफा की है इन्होंने। पहले तो मैं शाउट आउट देना चाहूंगा जो डिजाइनर है, जिसने ट्रैवलिंग जो इनका अटायर है वो डिजाइन की है। वेल डन मेरे दोस्त, बेहतरीन डिजाइन, मजा आ गया। ग्रीन बेज व्हाइट का कॉम्बिनेशन देखे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं हमारे बॉयज। जिसने भी काम किया है, डबल थम्स अप फॉर यू बॉय। स्मार्टी लग रहे थे सब, और वहां पर गए। वहां पर हमारे वो जो चाचू हैं मेरा ख्याल में मायामी से आए हुए हैं, वो भी आए हुए थे, पाकिस्तान का पूरा झंडा बन के आए हुए थे, इंडिया के बीच में वो फिर रहे थे। तो होपफुल कि इंडियंस जो उनको भी प्यार दिया होगा। खैर बड़ा अच्छा लगा था, इंडियंस जो काफी एक्साइटेड थे, नाम भी सबका ले रहे थे, और ये और इसी तरह होना चाहिए। सिक्योरिटी थोड़ी मेरा हमें टाइट थी, तो उनको दूर ही रखा होता, जितने करीब होते ना बेहतर होता है। बट जो भी हो, अच्छी बात है, हमारी टीम उधर लैंड की है, पहली दफा गए हैं ये तो सब लड़के ही उधर। तो देखते हैं कि क्या होता है। अगली वीडियो में बनाऊंगी जिसके अंदर हम यही बात करेंगे कि मुझे कैसे चांसेस लग रहे हैं पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान अच्छा करेगा। मतलब हम थोड़े ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए 1-2 प्लेयर्स के ऊपर ही हैं, वो भी बुरी फॉर्म की वजह से ही है। फॉर्म वापस भी आ सकती है, एक दफा बॉल ही मिडल हो जाए या थोड़ी सी भी कंडीशन उनको फेवर करने शुरू हो जाए तो बिल्कुल पासा पलट जाता है। बट खैर जो भी हो, होपफुल मैं फिर भी हूँ पाकिस्तानी टीम को लेकर के अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि गोरे जितने मर्जी बन जाए भाई, इन कंडीशंस के अंदर आगे जाना पसीना निकलता है तो आइसक्रीम की तरह पिघले हुए होते हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे जो आज जिनके ऑस्ट्रेलिया की भी हालत हुई थी इंडिया के साथ मैच खेलते हुए। खैर वो जीत तो गए हैं, बट उसमें बाद में आएंगे। पहले तो बात ये करेंगे पाकिस्तानी टीम का वीजा जो है वो बड़ा डिले कर दिया था तुम लोगों ने, यानी क्यों इस किस्म की हरकतें करते हो? मुझे बताओ, रीजन कोई होना चाहिए। हमें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जब ये बात आई है, क्रिकइन्फो पे ये बात आई, तो उसके बाद कहीं जाके इन्होंने जो थोड़ी हलचल की और वीजा दे दिया। और उस डिले की वजह से टीम का जो एक ट्रिप प्लान था मेरे ख्याल में दुबई के अंदर, कोई बॉन्डिंग सेशन था उनका, वो प्लान ट्रिप जो है वो हो नहीं सका था, क्योंकि ये लोग डिले के साथ गए। हमें 48 घंटे बाद इन्होंने इंडिया जाना था और वीजा ही नहीं था इनके पास, पता ही नहीं था कि वीजा आएगा भी कि नहीं आएगा। सो इस किस्म की हरकतें पता नहीं क्यों करते हो मेरे दोस्तों तुम लोग, कब बाज आओगे? ये अगर इंडियन टीम के साथ हुआ होता तो यार पूरा अजाब आ जाता कि यार ये कैसी हरकतें हो रही, ये कैसी मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं हमें इंडियन टीम की वीज़ा जो है हमने क्लियर करने थे, बट चलो यार इसी तरह ही होता है। अब क्या करें,
रिसीविंग एंड के ऊपर आप हैं। हम में से भी कोई ऐसा नहीं था मेरे ख्याल में जो कि थोड़ा सा कोई आंखें दिखा सकता, लेकिन चलो दिखा रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। वीजा शुक्र है आ गया और फिर टाइम पे चले भी गए। तो वो बॉन्डिंग सेशन जो दुबई के अंदर होना था वो भी इन्होंने मिस कर दिया प्लेयर्स ने, क्योंकि इसके अंदर डिले आ गए थे। हमें पासपोर्ट वगैरह उधर फंसे हुए तो ये दुबई जा नहीं सके। वैसे आपस की बात है कि अच्छा ही हुआ, कोशिश तो ये पूरी हो रही है कि किसी तरह जो है वो डिस्टर्ब हो जाए प्लेयर्स, लेकिन फिर भी अच्छा ही हुआ कि नहीं गए, क्योंकि मेरे ख्याल में पिछले 1.5-2 महीने से कुछ ज़्यादा एक दूसरे को देख लिया था उन्होंने। इशू ही हुआ था जब आप लौंडे जो है ना स्पेशली बहुत दोस्ती यारी होती है, बड़ा कुछ होता है, लेकिन बेहतर यही होता है कि जरा ना एक तमीज़ के साथ दोस्ती के लिए ही मिला करे। अगर साथ रहना शुरू कर देना तो उसके 2-3 महीने के अंदर उनके बीच में फड्डे होना शुरू होते हैं। इसीलिए जो बैलेंस है ना वो ख़वातीन लाती हैं मर्द की लाइफ के अंदर। तो ये जो इतने अरसे से एक साथ ट्रैवल कर रहे थे ना, पता नहीं कहाँ कहाँ ये साथ ही फिर रहे हैं, बसों में भी साथ हैं, बाथरूमों में भी साथ हैं, कमरों में भी साथ हैं, श्रीलंका है, कनाडा है, पाकिस्तान, ये वो एशिया का पता नहीं कब पिछले 1.5-2 महीने से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। नासों में नासें मिलाई हुई थी, एक दूसरे की हवाड़े जो हैं वो सांस की एक दूसरे की पेट में जा रही थी। तो उस वजह से इनके आपस में कशीदगियाँ शुरू हो गई थी, लड़ाइयों की भी खबरें आने शुरू हो गई थी। होता था इसी तरह सवार हो जाते हैं लौंडे जो है वो दूसरे के ऊपर सवार भी हो जाते हैं। बेहतर है कि बस घर में अपने अपने जाएं, उसके बाद आके मिलें और फिर एंजॉय करें। ये साथ रहने वाला जो हिसाब होता है इसके अंदर बड़े फड्डे हो जाते हैं। खैर कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में तो अच्छा ही हो गया कि बॉन्डिंग सेशन नहीं हुआ इनका, थोड़ा सा टाइम इनको जो अपने घर वालों के साथ भी मिल गया, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। और उसके बाद इंडिया के भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वीज़ा दे दिया, वरना मुझे तो लग रहा था ये भी कहते हैं इनको कि वो बजरंगी भाई की तरह जो तारों के नीचे से होके आते। वैसे हमारे प्लेयर्स को क्या जरूरत है भाई ये वीज़ा शीज़ा की, ये तो वैसे ही उड़ते जा रहे होते हैं हर वक्त। ये तो इनको तो गाड़ी पकड़ा दो उसके ऊपर ही जा रहे हैं। मेरे ख्याल में उस दिन बाबर का फिर चालान हो गया, उससे पहले भी बाबर का ही चालान हुआ था ओवर स्पीडिंग की वजह से, और फिर अभी मेरे ख्याल में इमामुल हक का भी चालान हो गया। तो ये वो भी मुकाबले में आगे के भी मैं भी न्यूज़ में आने के लिए मैं जानबूझ के थोड़ी ओवर स्पीडिंग हो रही है। बट वो तो सब सही है, जो चालान कर रहे हैं वो इनके साथ सेल्फियाँ क्यों खींच रहे हैं? मतलब आप नौकरी के ऊपर हैं भी, चलो अगर सेल्फी खींचनी भी है तो उसको पब्लिक क्यों कर रहे हैं? अजीब कोई हर इदारा हमारा जो है अपनी, मैं अक्सर कहता रहता हूँ भाई सबसे बड़ा मसला नालायकी हमारे इदारों की और कोई भी नहीं। खैर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच जो उसके बारे में बात करूँगी, वीडियो लंबी हो रही है तो जल्दी से उसको भी कवर कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को क्या कहा था पिछली 2 एपिसोड में, यही कह रहा था कि बहुत शातिर लोग हैं, इन्होंने यही अभी अब सही टाइम पे जो पीक पकड़ी ना वो ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ी है। इंडिया की जो है वो थोड़ी पहले पीक हो गई थी, तो ये कहीं मुझे लग रहा है बीच में जाके कोई अपसेट वगैरह हो जाने। भाई ये अगर देखो बात सुनो, ये अगर कहीं पाकिस्तान से और न्यूजीलैंड से हार गए ना तो आगे ये जो इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ये तो वैसे भी हारने वाली चीज़ नहीं, मतलब लड़ते रहेंगे एंड तक। तो ये मैचेस तो वैसे ही नेक टू नेक होने लगे, इसका कुछ पता नहीं चलता किसकी लक चल जाए किसका ना हो जाए। लेकिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से अगर ये लोग हार गए ना किसी एक से भी तो इनके हालात ख़राब हो जाने। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि क्योंकि इस वक्त ये फेवरेट हैं हर लिहाज से इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए, तो शायद ना जीत सके। और पाकिस्तान को सब राइट ऑफ कर रहे हैं कि बिल्कुल ये हो गया वो हो गया। कंडीशन जो है इनके अंदर आज आपने देखा है कि मैक्सवेल तो नहीं सॉरी स्मिथ जो था वो लिटरली सीट मंगवा के उसके ऊपर बैठा हुआ था, उसके सर के ऊपर गीली बिल्लियां और पता नहीं क्या कुछ रख रहे थे, ठंडा कर रहे थे उस बेचारों को। आइसक्रीम की तरह पिघला हुआ था, मासूम, रन्स भी नहीं बना रहा था, घुटने पकड़ के बैठा हुआ है, सांस उसके बाहर जो है हलक के अंदर जो है ना उसके वो फेफड़े आ गए थे। तो ये जो मौसम वगैरह होता है ना इसका बड़ा असर पड़ जाता है। पहले 2 मैचेस के अंदर वैसे भी इनको थोड़ा ज्यादा ही हुआ था और अब जो है ये एडजस्ट भी हो गए। इन्होंने बड़े टाइम के ऊपर इस किस्म की कोई सीरीज रखी है इंडिया के अंदर ही। लेकिन भाई जो इनिंग्स कर रहा था ना मेरा दोस्त जो कोच है हमारा शर्मा, आय हाय हाय क्या छक्के मार रहा है। मेरे ख्याल में 2nd नंबर पे तो ये आ ही गया। आज भी वैसे पता नहीं अभी टॉप पे गया है कि नहीं, गेल से 2-4 छक्के ही पीछे रह गए और मैचेस भी सबसे कम ही इसी ने खेले हैं। मेरे ख्याल में वो टॉप के ऊपर गेल था और उसके बाद शायद अफरीदी है, बीच में ये आ गया है और टॉप के ऊपर ये जा रहा है। बहुत कम मैचेस है, मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप के अंदर ये रिकॉर्ड तो ये तोड़ देगा। और क्या खूबसूरत यार, एक तो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जो बॉय ने छक्का मारा है ना, देखता रह गया मैं कि भाई क्या है। कोहली भी बहुत जबरदस्त फॉर्म में था, बड़े मूड में आया था, उन्होंने जो है खूब मारे हैं छक्के चौके मारते, बाहर निकल के स्टार्की को जो है पेल रहा था, बल्कि शर्मा भी पेल रहा था स्टार्की को, लेकिन फिर भी बना नहीं सके, आउट हो गए, सारे के सारे आउट हो गए। स्काई भी फेल हो गया आज। गिल्ली को इन्होंने नहीं खिलाया। गिल्ली मेरे ख्याल में कोई 5-10 पॉइंट ही पीछे है बाबर से नंबर 1 की रेस के ऊपर और उसको आज नहीं खिलाया, उनको रेस्ट करा दिया और वाशिंगटन सुंदर से इन्होंने कराया था। खैर बहुत ऑप्शंस हैं इनके पास, इंडिया वालों के पास। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था ना कि ये फूड डलवा रहे हैं, दूसरे वालों को खिला रहे हैं और फिर उसके बाद जो है ये आपस में फूड डलवा देंगे। और जहाँ तक ये अभी इंडिया वाले कहना शुरू हो जाएंगे कि भाई ये इनको सबको निकालो, वही हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना वो ज़्यादा बेहतर खेल रहे होते हैं। लेकिन जो बात कोहली और शर्मा की ना भाई, जो प्रेशर सिचुएशन में ये खेल जाते हैं वो हर किसी की बस की बात नहीं है। खैर मैक्सी ने 4 विकेटें ले ली और मैक्सी की जो 4 विकेटें थी ये मेरे ख्याल में ओडीआई में उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस भी थी। उनमें से एक कैच तो उसने, कोहली को भी इसी ने आउट किया, शर्मा को भी इसी ने आउट किया और एक कैच तो इसने बिल्कुल हाथ ऊपर किए और जैसा कबूतर फंस जाता है ना उस तरह बॉल फंसी हुई थी, उसको कुछ पता नहीं चला कि यार ये बॉल अंदर किस तरह आ गई है। वरना शर्मा की तो कंफर्म सेंचुरी थी भाई। दूसरी तरफ मेरा दोस्त लंबू चन्ने जो है वो भी खेल के यार बड़ी जबरदस्त इसकी सीरीज हो रही है। आज फिर स्कोर बना के ये गया है और ये लंबू जो है इसका आप देखेंगे पिछले महीने तक ये प्लेइंग 11 के अंदर उसका नाम ही नहीं था, तो ग्रीन को मुंह में
बजी है बॉल तो इसको जो है बीच में टीम में डाला गया था और बिल्कुल हारा हुआ था ऑस्ट्रेलिया, इसने आके उनको जिता दिया था। कुछ 100-150 रन बनाए थे, बिल्कुल 7-8 आउट हुए हुए थे और फिर भी ये लोग जीत गए। और अभी टीम में आ चुका है और टीम में ऐसा आया है कि यार परफॉर्मेंस देख लें, हर मैच में इसने परफॉर्म किए बॉय ने। मार्च ने कोई पेला है दोस्त भूमि को और मेरे ख्याल में 1 छक्का 2 चौके भी मारे हैं। आज कुछ 350 रन बनाए भी, तो मेरे ख्याल में कुछ 4-100 पे जा रहे थे लेकिन 350 पे रोक दिया था फिर भी इनको। खैर क्रिकेट की दुनिया में और भी बहुत कुछ हो रहा है और मैंने नोट्स बनाए हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगा, लेकिन हमें कल एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। पाकिस्तानी टीम खैर लैंड कर चुकी है इंडिया के अंदर एंड आई होप कि उनका स्टेज है वो अच्छा होगा। इसी बारे में बात करेंगे कि मुझे क्यों लगता है कि पाकिस्तानी टीम जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी इस दफा वर्ल्ड कप के अंदर। इतना ज़्यादा डिसार्ट ना हो, 1-2 बंदों के ऊपर है क्वेश्चन मार्क, लेकिन वो भी सिर्फ फॉर्म के बारे में, प्लेयर्स वो भी अच्छे हैं। तो खैर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर इस बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वो यहाँ पे वो जो गोलू बना हुआ है मेरा आजकल कौन से रंग का है, हाँ पीला है, आजकल भी पीले रंग का गोलू, इसको छू लो और सीबीआर में कैसा बन जाओ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।